ने कहा है कबीर जी ने कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। जी हाँ, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। जी हाँ, तो आप सज्जन व्यक्ति की में काबिलियत कितनी है, वो क्या प्रेजेंट कर रहा है उसको देखो ना। आप वो नहीं कर पा रहे तो उस जैसा आप उसके नाम में क्या रखा है, कहते हैं ना नाम में क्या रखा है काम देखिए। तो बिल्कुल आप सब भी नाम में क्या रखा है इसके पीछे मत भागिए। नाम से कुछ नहीं होता है, ज्ञान कितना है, उससे ज्ञान कितना मिल रहा है, उस व्यक्ति की काबिलियत उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रही है। यहाँ से शून्य से लेकर अगर कोई शख्स 10 मिलियन तक पहुंचता है तो कुछ ना कुछ तो काबिलियत होगी ना। नाम में क्या रखा है, आप क्यों नाम पे जा रहे हो। कबीर जी की इस जब भी आप किसी के नाम के ऊपर चर्चा करते हो ना तो या नाम के बारे में सोचते हो ना तो उसके काबिलियत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कबीर जी के इस दोहे को ज़रूर ध्यान रखिए कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। जी हाँ, जो मयान है ना, मयान को पड़े रहने दीजिए और जो उसके अंदर तलवार है उसका ही मोल होता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति के नाम में कुछ भी नहीं रखा है, उसके ज्ञान का मोल कीजिए। उसमें कितनी काबिलियत है, वो किस तरह का इंसान है। और सबसे सच्चा सबसे अच्छा धर्म जो है वो है हिंदुस्तानी। जैसा कि जिस चीज़ के लिए मैं कह रही हूँ उन्होंने खुद भी कहा कि मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। तो जी हाँ, मैं आप मेरी जात कौन सी, आप लोग मुझसे इतने सारे लोग जुड़े, उनकी जात कौन सी, इसमें कोई कुछ नहीं रखा। सिर्फ किस में रखा है, आपके काबिलियत में, आपकी शख्सियत पे, आपके व्यक्तित्व ही में सब कुछ समाया हुआ है। बाकी सब तो बोलने की बातें होती हैं। तो और जैसा कि मैंने अब जो भी कुछ बोला है आप लोग बखूबी समझ गए हैं मैं किस लिए किसकी तारीफ़ में ये बात बोल रही हूँ कि उस व्यक्ति के ज्ञान का मोल कीजिए। आपको सब समझ गया है। मैं जानती हूँ कि बिना देखिए अब यहाँ भी मुझे नहीं लग रहा कि मुझे उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति के लिए मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है, उस व्यक्ति का मुझे नाम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ काबिलियत और काम में रखा है। तो आप उसको ही ध्यान रखिए। जैसे खाना मांगते हो, नियो देखो भूख लगने पे इस तरह से खाना मांगता है। नियो तुमको भूख लगी है, गुस्सा शांत हुआ, नियो गुस्सा शांत हो गया। नियो की रिक्वेस्ट पूरी हो गई, अब नियो को मिलेगा खाना, है ना। नियो भूख लगी है, अमन सो रहा है, तुमको खाना नहीं दिया, खा लो खाना। कल नियो उदास हो गया था ना बहुत ज़्यादा, फिर वो तेरे आवाज़ से खेलने लगा था, तो अभी फिर से एक बार आवाज़ लगा देख, फिर उदास बैठा, बीमार है ना, ज़रा आवाज़ जोर से बुला। खुशबू, हाँ रे सच्ची रहते हाँ खुशबू आई शायद, हाँ खुशबू आई। ये देख खुशबू देख कैसे खुशबू को नहीं लेते हैं। दिख रहा है क्या, ये देख खुशबू। अरे अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। अरे नहीं है खुशबू, अब तू आ जा बेटा, देख कैसे ढूंढ रहा तेरे को। यार ये तो बीमार पड़ा था, लाइट ऑन करना, ढूंढ रहा है खुशबू तुझे। क्या रे बेचारे को उल्लू बना रहे, बेडरूम में ढूंढने गया, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अरे बाप रे, कुटी से कैसे मचला जा रहा है, ढूंढ रहा है, कहाँ पर है। अरे क्या आएगी आपकी, हाँ सुशील भी आएगा। अरे उधर अभी नहीं आई बड़ी मौसी, दोपहर को आएगी, अभी मत देखो। चलो के नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो आपको बता दूँ आज नियो की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, कल उसको उल्टी हुई और कल से वो कुछ खा भी नहीं रहा है। तो उसको डॉक्टर के पास, फिर शाम को थोड़ा सा ठीक हुआ, तो कल तो डॉक्टर नहीं मिले, तो आज फिर से अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। और आज आ रही है सीता दीदी और सुशील, क्योंकि सुशील को भी डॉक्टर के पास लेके जाना है। सुशील तो अब देखिए अमन नियो भी कितना शांति से पड़ा, लेकिन अब जैसे ही दीदी आएगी
देखना उसकी रिएक्शन कैसे चेंज हो जाएगी, वो कितना खुश हो जाएगा। कि जैसे ही कोई आएगा तो अपनी खुशी का इजहार वो किस ढंग से करता है पता है? कोई आ गया तो झट से अपना खाना ढूंढता है कि मेरी खाना कहाँ रखा है और उसको खाता है। जैसे ही देखते हैं हम लोग उस दीदी के आने के पहले ही बिस्किट वगैरह रख देंगे ताकि नियो कुछ खा सके, उसी बहाने से कुछ खा सके। तो अभी आपको दिखाती हूँ, नियो ने सुबह से कुछ नहीं खाया, रात को थोड़ा सा चावल खाया था बस। अभी वो लेटा है, देखते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से लेटा है, कुर्सी चेयर के नीचे लेटा है। तबीयत नहीं ठीक है बब्बू की? नियो आराम कर रहा है, नियो ठीक है, इसको आराम करने देते हैं। हाँ, किस तरह से नियो को मैंने खुश करने के लिए, नियो ऐसे ही उदास पड़ा था जैसे अभी लेटा दिखाया ना, ऐसे ही उसको थोड़ा सा उदासी में था, इसलिए उसको खुश करने के लिए मैंने उसको दिखाया वीडियो कॉल में खुशबू की आवाज़ से, क्योंकि कल कॉल पे मेरी खुशबू से बात हो रही थी। तो खुशबू ने जैसी नियो पूछा वो खुश हो गया, और खुशी होके मतलब इतना बीमार था फिर भी इधर उधर ढूंढने लग गया कि कहाँ है खुशबू दीदी। कहीं तो दीदी आई है। 12 बजे के बजाय 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, तो मैं अभी इसीलिए आज थोड़ा सा लेट गई। सब्ज़ी वगैरह लेकर आई, देखिए रखी है, सब्ज़ी वगैरह लाई हूँ, सामान लेकर रख लिया है मैंने, और जस्ट अभी आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे चेहरे का हाल देखकर आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी गर्मी है। मौसम में उमस हो रही है, धूप भी नहीं निकली है लेकिन ना एकदम उमस जैसी है। और जब ऐसा मौसम होता है ना कि धूप भी नहीं होती है और बादल जैसा मौसम होता था तो एकदम उमस होती है, तो वैसी उमस वाली गर्मी और भी तकलीफ दे होती है। दिखाती हूँ मैं आपको कैसी उमस भरी, धूप नहीं है लेकिन कितनी उमस वाली गर्मी है। देखिए इससे पसीना से तरबतर हो गई हूँ। और जैसे ही मैं आई, नियो की एक आदत हो गई है, पहले नियो कोई आता था तो नियो क्या करता था, उसको लड़ी आता था, यानी उसके ऊपर चढ़ जाता था खूब अच्छे से। लेकिन अब क्या करता है, ये कोई भी आएगा ना तो जो भी उसके लिए खाने के लिए सामान पड़ा होगा वो खाता है। तो इसलिए जैसे ही मुझे याद आया कि अभी मैं जाऊंगी ऊपर तो मुझे देख के वो बिस्किट खाएगा, तो मैंने तुरंत दीदी को फ़ोन करके बोला कि अब मैं आ रही हूँ, डोरबेल बजाने वाली हूँ, तो पहले उसके लिए बिस्किट निकाल के रख दे। तो उसने बिस्किट निकाल के रखा, तो सच में देखिए उसने आने के साथ बिस्किट खाया। ये दिखाती हूँ आपको मैं, बिस्किट खा गया नियो सब बिस्किट खा गया। अरे वाह, गुड बॉय। भाई मेरे को देख के खुशी के बारे चारों बिस्किट खा लिया। मैं सोची पड़ा होगा एक आधा तो दिखाऊँ आपको, तो वहाँ पे तो सब फिनिश हो गया है। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने कुछ खा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी बीमार है, मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ खा नहीं रहा, उसको कुछ अच्छा नहीं रहा, तो इसी बहाने उसने बिस्किट खा लिया। चलिए फिर मिलती हूँ बाद में, अभी फ़िलहाल रोटी बनाना बाकी है, तो रोटी बना लेती हूँ। दीदी ने दाल चावल बना के रखा है पहले से, तो रोटी बना के फिर हम लोग खाना खाने बैठेंगे। क्या हुआ? कितना खुश हो गया, देख उसकी पूछ देख। कुछ खाता नहीं, लेकिन पता ये मैं बाहर गई ना, तभी मैं इसको लेकर आई कुछ कि कैसे खाने लग गया। तेरा कैंसल। तो उसे तोड़ के लाई है मेहंदी के पेड़ से, मेहंदी का पेड़ बोलेंगे पौधा बोलेंगे पता नहीं, अब इसको पौधा, बहुत ही खुशबू रहती है नेचुरल मेहंदी में। और मैं इसको ऐसी पाउडर के मेहंदी मिक्स करके अब बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ आज। कितनी सारी, जिसका जो कंडीशनर होता है ना वो अलग ही होता है। बालों में अप्लाई करने जा रही हूँ मेहंदी, और दिखाती हूँ आपको नेचुरल मेहंदी कैसी होती है, पीसने के बाद कैसी दिखती है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, कलर कितना सुंदर है, एकदम नेचुरल दिख रही है। ये देखिए पैरा निकाल लिया है, अब ये और पीसने जा रही हूँ मैं। और इसको पीसने के लिए जो मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए मैंने कलौंजी और मेथी दाने को पीस के रखा है, तो इसका ही जो पानी है इसको यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल मैंने मेहंदी लगा ली है। अब इसको मैं 2-2.5 घंटे सूखने दूंगी। दीदी ने हमको लगाई थी, तो कितने सुंदर हाथ का कलर हो गया दीदी के हाथ का। मेहंदी का कलर कितना सुंदर चढ़ा है। नहीं खलता ये, प्रिपरेशन नहीं खलता, ये लगा के जो रखना पड़ता है ये बहुत ज़्यादा खलता है।
तो अब चलिए मैं इसको जाके वॉश कर लेती हूँ। ऊपर को भाजी वगैरह लाई थी तो वैसे ही रख दिया था कि तुरंत छूना नहीं होता है। अब मैं इसको जाती हूँ सब साफ़ वगैरह कर लेती हूँ, फिर व्यवस्थित फ्रिज में रख देती हूँ। चाय का मस्का लग रहा है नियो का। चलो ये सब्जी साफ कर डालूँ ना, मैं करूँ ना। शाबाश, अरे वाह, हाँ शाबाश। चलो थोड़ी सी नियो की तबीयत हमारी ठीक हुई है। गुड वर्क। क्या मस्का लगा रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को समझ भी नहीं। खाली मस्के की पोज है, कुछ बोल रहा है, इतना समझ में आ रहा है मुझे। नियो फोन आया, जाओ फोन दो जाके। ये बैठो सेठ, कितने दिन बाद ये आई ना नियो की गर्लफ्रेंड। ये देखो नियो है। नियो खाओगे? दो तुमको देती हूँ। हाँ रुको, खाओगे? अरे बाप रे, गुस्सा आ रहा है, किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है इतने दिन से? हाँ पूरा नहीं दूंगी बोले आए। देती ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। हाँ हाँ रुको देती हूँ। कितने दिन बाद नियो को पार्ले गोल्ड मिल रहा है ना, देखो नियो का फेवरेट है पार्ले गोल्ड, है ना नियो? खा लो। अब मैंने देखिए बाल धो लिए हैं, बालों में काफ़ी फ़र्क है पहले से, और ये बहुत सिल्क हो गया। अभी इसको फिर से वॉश करूँगी बाद में, तब थोड़ा सा अच्छा होगा। तो अभी मैं बताऊँ, अभी हो गया है मेरा। आज दिन भर मैंने काफ़ी काम किए। अब जा रही हूँ पिज़्ज़ा की तैयारी करने। अमन पिज़्ज़ा करेगा, पिज़्ज़ा की सब कटिंग वगैरह करूँगी, उसके बाद बनेगा आज पिज़्ज़ा। तो अब भी आ जाइए खाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग किचन में पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं और पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो मैंने करके देखी, सारी कटिंग सब्जी करके रह रही थी। अब सिर्फ जो पिज़्ज़ा बेस के ऊपर टॉपिंग करना होता है वो अमन कर रहा है, क्योंकि उसको अपने आप से ही पसंद होता तो वो कर रहा है। तो ये देखिए, आप भी देख लीजिए, इसने आधी टॉपिंग कर ली है। अभी और कुछ बाकी है, और कुछ भी बाकी है। अच्छा टेढ़ा कर रही है तो ये हो गई आधी वो करता है अभी। तो चलिए आज हम लोग खाते हैं पिज़्ज़ा। आप भी आ जाइए खाने के लिए। अभी बस सबको मिलेगा, टॉपिंग हो गई है, बस अब उसको सेकना बाकी रह गया है। अमन हमारा बड़े प्रेम से सब काम कर देता है। आप भी खा लीजिए पिज़्ज़ा, मैं भी खाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। बताती हूँ खा के कैसा बना है। बहुत टेस्टी है ये। जो हम लोग डोमिनोज से मंगाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। सच बताऊँ आपको, कहीं ज़्यादा, बहुत ही अच्छा है। का फेवरेट मैंगो। कुछ नहीं मिलेगा नियो को। क्या चाहिए नियो? दूध चाहिए? हाँ ठीक है, मैं जाऊंगी ना किचन में तो बराबर आएगा। इसमें क्या देती हूँ? चाहिए उसे? सुशील के बिस्किट, सुशील ना ना ना। दोस्तों खाना पीना हो गया है और अब बस सोने की तैयारी है। क्राइम पेट्रोल में देखने जा रही हूँ, तो उसके पहले मैंने सोचा चलो वीडियो की एंडिंग कर लेती हूँ। तो आज के एंडिंग में जैसा हमेशा करती हूँ वैसा ना करके मुझे आज आपसे एक
चीज़ बोलनी है कि कबीर जी ने बहुत ही सही कहा है। आप सब भी जानते हैं मैं किस लिए कह रही हूँ, ये भी आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे। तो जो कबीर जी का एक दोहा है, मैं आज उस दोहे के साथ इस वीडियो की एंडिंग करूँगी। जो मैं रोज़ कहती हूँ उसकी वजह मुझे आज ये ज़्यादा, आज की परिस्थिति में, आज जो यूट्यूब पे चल रहा है उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे आपसे बोलना बनता है। ठीक है, जाति धर्म में कुछ नहीं या नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में ही रखा है, और इसे ही, काम का ही हमें सबसे सर्वोपरि रखना चाहिए। और हम सबसे पहले भारतीय हैं, इस बात को कभी नहीं बोलना चाहिए। किसी के भी व्यक्ति का मूल्यांकन आप उस व्यक्ति के काबिलियत से कीजिए। मैं जानती हूँ कि बिना नाम के ही मैंने बहुत कुछ कह लिया है, तो आप भी समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो की एंडिंग में यही करती हूँ। खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार यही दोहराऊंगी, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। चलिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आपका ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर किसी अच्छे से वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज का वीडियो इसी के साथ मैं एंडिंग करती हूँ। खुश रहिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए।